रीवा जिले में ठगी और धोखाधड़ी की घटनाओं पर आधारित बॉलीवुड फिल्म बंटी और बबली की तर्ज पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल संचालिका और उसके पति ने करीब 200 महिलाओं को इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा दोगुना करने का झांसा दिया और करोड़ों रुपए समेटकर रफू चक्कर हो गए। पिछले 8-9 महीनों से थानों और पुलिस अफसरों के चक्कर काट रही पीड़ित महिलाएं जब थक गईं तो उनके सब्र का बांध टूट गया। न्याय की गुहार लेकर दर्जनों महिलाएं बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और परिसर में ही धरने पर बैठ गईं। पीड़ित महिलाओं ने हाथों में नेताओं का हाथ ठगों के साथ 100 करोड़ का हिसाब 2 लिखी तख्तियां लेकर जमकर आक्रोश जताया। महिलाओं का सीधा आरोप है कि रसूखदारों और राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। धरने पर बैठी पीड़ित महिला शमीम अंसारी ने बताया कि स्कूल संचालिका आकला सुल्ताना उर्फ नंदा और उसके पति असलम अंसारी ने महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था। आरोपी पति असलम LIC में AO के पद पर रीवा ब्रांच में पदस्थ था, जबकि पत्नी स्कूल चलाती थी। उन्होंने महिलाओं को झांसा दिया कि वे LIC गोल्ड स्कीम और प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने दावा किया था कि महज 3 महीने में निवेश की गई रकम दोगुना होकर मिलेगी। शुरुआत में विश्वास जीतने के लिए कुछ लोगों को चेक और एग्रीमेंट भी दिए गए। पीड़ित महिला रश्मि ने बताया कि इस ठगी का शिकार अकेले रीवा में ही करीब 150 से 200 लोग हैं। इसके अलावा आरोपियों ने सतना, जबलपुर, इलाहाबाद और छतरपुर तक अपनी ठगी का जाल फैला रखा था। महिलाओं का कहना है कि यह पूरा घोटाला 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। आरोपियों ने 15 मई तक सबका पैसा लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वे 18 अप्रैल को ही रीवा से सारा बोरिया बिस्तर समेटकर फरार हो गए। डिप्टी CM और भाजपा नेत्रियों के नाम का इस्तेमाल प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी आकला सुल्ताना खुद को बचाने और महिलाओं को बरगलाने के लिए बड़े नामों का इस्तेमाल किया करती थी। वह कहती थी कि हमारी तो सरकार ही है। स्कूल के कार्यक्रमों 15 अगस्त और 26 जनवरी में भाजपा नेत्रियों बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता था। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपी महिला हमेशा प्रदेश के डिप्टी CM और अन्य रसूखदारों के नाम की धौंस देती थी, जिसके कारण लोग आसानी से उसकी बातों में आ गए। महिला परवीन ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दूसरों से पैसे लेकर कर्ज उठाकर इन्हें दिए थे। अब कर्जदार हमारे घरों के दरवाजे पर आकर खड़े हो रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि एग्रीमेंट तो है, कोर्ट जाओ। महिलाओं ने आरोप लगाया कि आकला सुल्ताना फरार होने से पहले साफ कहकर गई थी कि वह पुलिस को इतना पैसा खिला देंगे कि कोई उनकी सुनवाई नहीं करेगा। शायद यही वजह है कि 10 बार आवेदन देने के बाद भी CSP और थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। CSP ने तो पीड़ितों को इंदौर या दिल्ली जाकर कार्रवाई कराने की नसीहत तक दे डाली। इस पूरे मामले को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि यह मामला पिछले महीने उनके संज्ञान में आया था। महिलाओं के अलग अलग समूहों ने इस संबंध में आवेदन दिए हैं। कुछ मामलों में चेक और कुछ में एग्रीमेंट की बात सामने आई है। SP ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच CSP कोतवाली को सौंपी गई है। सभी दस्तावेजों का परीक्षण कराया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधि संगत और वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल तक आंदोलन की चेतावनी SP कार्यालय में धरने पर बैठी महिलाओं ने दी है। यदि रीवा पुलिस ने ठग दंपति के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और उनका पैसा वापस नहीं कराया तो वे यहाँ से उठने वाली नहीं है। जरूरत पड़ी तो सभी पीड़ित महिलाएं भोपाल जाकर मुख्यमंत्री और DGP से न्याय की गुहार लगाएंगी। जी बताइए, क्या नाम है आपका और आप आज यहाँ पर किस लिए आए हैं? SP कार्यालय में आप लोग तख्ती बोर्ड, ये क्या है? क्या प्रॉब्लम हो गई? से हम लोग भाग रहे हैं। नाम बताइए पहले, नाम क्या? परवीन। जी। कहाँ के रहने वाले हैं परवीन? सर यहीं ढका की ढका की। क्या घटना हो गई? सर हम लोगों को आकला सुल्ताना उर्फ नंदा और उनके हस्बैंड असलम अंसारी ये हम लोगों से मुलाकात किए। बोले आप क्या नाम है, स्कूल में जैसे प्रिंसिपल थी तो आना जाना बना तो बोल रही थी। प्रिंसिपल हैं? नहीं, स्कूल में आकला सुल्ताना प्रिंसिपल है। कौन सी स्कूल में? ये स्काई मून में वो प्रिंसिपल थी। ठीक है, बताइए। तो मुलाकात हुई तो वो बोली कि परवीन क्या नाम है, काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सब लोगों को डबल करना है तो पैसे लगाइए, डबल होगा। और क्या डबल करना है? पैसे डबल होंगे सर। कितना, कैसे डबल करती? सर कुछ भी बोल रही थी, अगर 1000 दोगे तो आप 2000, 500 दोगे तो 1000, लाख दोगे तो 2 लाख रुपए। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या बोली, विदेश जाता है? सर बोली ये क्या राजन शुक्ला जी की वाइफ है और समदड़िया गोल्ड के ऑनर हैं, ये सब लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, विदेश भेजते, विदेश से मंगवाते हैं तो डबल होता है इस तरीके से। तो हम लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ सर, लेकिन फिर वो ट्रांजैक्शन वगैरह दिखलाई कि देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग
दे रहे हैं और कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रही हैं? तो जाहिर सी बात है कि सर इंसान है, वो तो हो ही जाएगा, मन में तो आ ही जाएगा। हाँ तो पैसे चलो 2 लाख है तो 4 करोड़। भाई इतना जल्दी, आज का महंगाई का जमाना है सर, कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए जी आप लोग कई बार सामान थाने गए, जी, उसके जीजा को भी पकड़ के सतना से लाया गया था, तो क्या कार्रवाई नहीं हो पाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई और घर पहुंचा। कितने लोग हैं लगभग आप लोग जिस तरह सर कम से कम हम लोग 200 लोग, कितनी रकम होगी जो इस तरह सर कम से कम 300 करोड़ रुपए है जी। कार्रवाई न होने की वजह क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? सर अब ये तो हम लोगों को नहीं बतलाया जा रहा, कह रहे हैं आप लोगों की कोई कार्रवाई बनती ही नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से पैसे दिए और आप लोग कैसे कह रहे हो? हम ही कह दें आपके ऊपर कि हमने आपको 50 लाख रुपए दिया तो आप कैसे मान लिया अच्छा, जाए? आप लोग जो इन्वेस्ट किए राजेंद्र शुक्ला जी की वाइफ के नाम पे किए क्या? जी तो जब राजेंद्र शुक्ला की वाइफ, तो यही आप लोग को जाके पूछना चाहिए था क्या ये सही है कि गलत? सर पुनीता पाठक वो साफ नाकला सुल्ताना कहती थी, पुनीता पाठक से मिला दी, वो राजेंद्र शुक्ला जी के बाएं हाथ है, तो रमेश पाठक और पुनीता पाठक, तो सर जब उनसे मिलवा दिए तो अब तो आपको ट्रस्ट हो जाना चाहिए, अब आप लोग कर लीजिए। तो हम लोगों को लगा कि सही बात है और फिर हम लोगों ने कई बार बोला भी कि आप मिलाइए, मैम से मिलाइए, तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग आम खाइए, गुठली क्यों गिन रहे हो, इतना दूर कहाँ जाएंगे? मिला कितना तो दिया। पैसा लगाए स्टार्टिंग में, कितना वापस सर किया? स्टार्टिंग में हम लोग 500,000 रुपए स्टार्टिंग किए थे लगाने के लिए, तो ऐसे करते करते 500,000 से स्टार्ट किया, 10,000 गया, 20,000 गया, तो मिलने लगा। फिर वो हम लोगों को कहने लगी कि आप लोग हैं तो अपने रिलेटिव के और जो जान पहचान के सबसे ले लेके आइए, सब लोगों को, आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो लगा कि सही बात है, तो हम लोग अपने जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से लेके आना। आपने कहा राजेंद्र शुक्ला का नाम लिया, जी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जी उनका नाम आया। आप लोगों ने किसी में इतने 200 आदमियों से कोई व्यक्ति उनसे मिला नहीं? कोई सर वो वेरिफिकेशन? मिलाने को एग्री नहीं हो रही थी और जब भाग गई तो उसके बाद हम लोग गए शुक्ला जी के पास, 2-3 बार जाके मिले, लेकिन सर कोई वही नहीं, कोई रिस्पांस नहीं हुआ। जब लोग कहाँ शिकायत किए इसकी? सर सामान थाना में किया, एसपी ऑफिस में किया, और क्या नाम है, आज ये दफ्ती लेके आई हैं, क्या लिखी है, क्या आप संदेश दे रही हैं? सब में लिखा हुआ है कि हम लोगों का पैसा वापिस हो और अभी तक मालिक की कार्रवाई नहीं हो पाती, आगे क्या करेंगे? सर अगर जो नहीं होगा आगे कार्रवाई तो हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोग सिर्फ सुसाइड करेंगे सर, क्योंकि जितना 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए हम लोग कहाँ से भरेंगे? आप कितना लगाए हैं? सर मेरा 50 लाख रुपए लगा। 50 लाख कहाँ से लाई है? सर बता तो रहे हम लोगों की जान पहचान जो भी है, मेरा सैलून था सर, मेरे क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा थे, तो क्लाइंटों से हम लोग ले लेके, ब्यूटी पार्लर था जी, तो उसमें से सर काफ़ी क्लाइंट, तभी तो कह रहे हैं सर कि हम लोगों के घर के बाहर कर्जेदार बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आपको दिया, आपको आपसे मतलब है, हमें आपसे चाहिए, और यहाँ हम लोग आते कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? परवीन नाम। कही गई बात है, वीडियो ऑडियो सब कुछ इनके पास मौजूद है, इनकी इवन यहाँ तक डायरी भी उसकी है, जिस डायरी में उसने एंट्री की हुई है और बताई कि आपका हिसाब अब ये हो, वो सारा चीज़ लेने के बाद ये सब लोग लगातार भटक रहे हैं। एसपी साहब को मैं खुद आया था, आज से डेट जो है करीब 1 महीना पहले किया था। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो है आप जो है राजीव पाठक सीएसपी से मुलाकात की। 100 करोड़ से ज़्यादा की ठगी उनके साथ हुई है, लंबे समय से परेशान है, क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए कुछ महिलाएं जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में जो है पिछले महीने मुझसे मिली और शिकायतें दी हैं। शिकायतों में संज्ञान लिया गया है और इसकी जो जांच है वो सीएसपी कोतवाली को दी गई है। जो तथ्य इन्होंने बताए हैं वो अलग अलग वेरी कर रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ हमने पैसा इन्वेस्ट किया है और कुछ को चेक मिले हैं, कुछ को पार्टनरशिप मिली है, तो बहुत वेरीड इसमें कारण सामने आ रहे हैं। पूरी समग्र जांच जो है पूरे मामले की सीएसपी कोतवाली को मैंने दी है और जो इसमें जांच का तथ्य आएगा विधिवत उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर आज महिलाओं का ये भी कहना कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या की बात कर रही है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो विधिवत कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई है वो की जाए।